हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। एक्सेल में हमारा वी लुकअप चल रहा है और वी लुकअप की ये हमारी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो वी लुकअप पर हम इससे पहले बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप हम छोटे डाटा पर कैसे लगाएं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे डाल दूंगा और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में, एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वी लुकअप थोड़े बड़े डाटा पे लगाएंगे और देखेंगे वो काम कैसे करता है। कि जैसे कि मेरे पास एक ये डाटा है जिसमें मेरे पास जो डाटा है उसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, जोन, डिपार्टमेंट और सैलरी दिया हुआ है। और दूसरी शीट में ये मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड लिखूँ और बाकी का ये डाटा खुद ब खुद इसमें भर जाए। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय कोड लिखूँ और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ जाए। तो एम्प्लॉय नेम लाने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे वी लुकअप। तो सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय कोड पे सिलेक्ट कर देंगे और इसके बाद आ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हम पिछली शीट पर जाएंगे और जो मेरे डाटा था मैं उस डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद पूछता है कि आपको कौन सा कॉलम देखना है, यानी कि कॉलम इंडेक्स। हमको कॉलम जो देखना है एम्प्लॉय नेम देखना है। तो एम्प्लॉय नेम का कॉलम आ रहा है 2। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दूँगा और ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। ठीक है, तो सपोज मुझे एम्प्लॉय 7 का डाटा देखना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट किया एम्प्लॉय कोड। तो अब देखेंगे ये आ गया कमलकांत। ठीक है, देखें 7 पे कमलकांत सही आया है। अब मैं डाटा चेंज करके देखता हूँ। अब मैं एम्प्लॉय कोड 14 करता हूँ तो एम्प्लॉय नेम आ रहा है शिखा। तो देखें क्या ये सही आ रहा है। कोड हमने लिया था 14। तो देखें 14, देखिए शिखा बिल्कुल सही आ रहा है। तो बाकी का डाटा हम कैसे लाएंगे। बाकी का डाटा अगर मैं यहीं पे इसको ड्रैग करूँगा तो अब देखेंगे आंसर सही नहीं आएगा। देखें तो 14 का डाटा इधर फादर नेम विजेंद्र और राधा रानी। तो 14 विजेंद्र और यहाँ पे देखिए मदर नेम गलत आ रहा है ना, या इधर गीता देवी और उधर आ रहा है राधा रानी। ठीक है, तो अब इसको सही कैसे करें। तो चलिए देखते हैं वी लुकअप का एक एडवांस तरीका। तो वी लुकअप को थोड़ा एडवांस निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो फिलहाल तो मैं ये डाटा डिलीट कर देता हूँ। तो हम पिछली टेबल में जाएंगे यहाँ पर और जो मेरी ये जो टेबल है हम उसको एक रेंज देंगे। रेंज पे नाम देंगे। तो पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर नेम बॉक्स में आकर मैं इस पूरी टेबल का एक नाम दे दूँगा। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ इस टेबल का EMP, एम्प्लॉय के नाम से मैंने इस टेबल का नाम दे दिया है। तो अब मेरी पूरा डाटा एम्प्लॉय के नाम से सेव हो गया है। देखिए अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर J31 उस सेल का नाम आ रहा है। ठीक है, B39 नाम आ रहा है। लेकिन जब मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा तो EMP के नाम से डाटा सेव हो गया है। तो अब दोबारा से वी लुकअप लगाते हैं। तो चलिए दोबारा से लगाएं वी लुकअप टैब। तो लुकअप वैल्यू मेरी यही है टेबल एरे। अब मुझे पिछली शीट पे नहीं जाना है और जो मैंने जो नाम दिया था सिर्फ वो लिखूंगा EMP। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय के नाम से वो शीट आ गई है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद कॉलम इंडेक्स। तो मुझे कौन सा कॉलम दिख रहा था नाम का, तो ये है दूसरे नंबर पे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो देखिए अभी भी मेरा डाटा सही आ रहा है। चेंज करके देख लेता हूँ।
7, 17 में प्रदीप आ रहा है, तो देखिए 17 में प्रदीप आ रहा है, देखिए इसमें भी सही आ रहा है ना अभी भी। तो चलिए फिर अब हम क्या करें, लेकिन अभी मैं आगे जब ड्रैग करूँगा तो आंसर नहीं आएगा। तो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, वजह ये होगी कि जब मैं आगे जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो 2 है, यानी कि जो हमने एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम दिया है वो इधर से सही से रन नहीं करेगा। देखिए मैं F2 करता हूँ उसको, तो देखिए मेरी एक तो ये लुकअप वैल्यू ही चेंज हो गई, जो लुकअप वैल्यू मेरी 17 पे होनी चाहिए वो यहाँ पे प्रदीप पर इधर आ गई है, तो लुकअप वैल्यू ही मेरी गड़बड़ हो गई। तो इस चीज़ को हम सही कैसे करेंगे, तो एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैच का। ये जो 2 जो मैंने मैनुअली लिखा था, हम मैनुअली ना लिखकर इसको हम फॉर्मूले में लिखेंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला होता है मैच, तो सबसे पहले उसमें पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, मुझे कौन सा कॉलम देखना है, ये एम्प्लॉय नेम देखना है। फिर आता है लुकअप एरे, मतलब कहाँ देखना है, हम बोलेंगे कि भाई मेरे को इस लाइन में देखना है। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 डालेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए एम्प्लॉय नेम 2 आ रहा है। और अगर इसी तरह से मुझे मोबाइल नंबर देखना होता तो देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, और भी इसका नाम क्या है E1, और मैं उसको E1 की जगह यहाँ पे E1 कर देता हूँ। E1 किया, कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी, यहाँ पर मैंने E1 कर देता हूँ। तो अब देखेंगे 5, देख मोबाइल नंबर देखिए 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है ना 5 पर। तो यही फॉर्मूला हम VLOOKUP वाले पे लगा देते हैं। ये जो हमने 2 लिखा है इसकी जगह हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं मैच। ठीक है, मैच फॉर्मूला लगाया तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी, यानी कि एम्प्लॉय नेम हम देखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है लुकअप एरे, कहाँ से ढूंढें, तो हम उसको बताएंगे भाई यहाँ से ढूंढें। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए अभी भी मेरा आंसर रन कर रहा है। तो वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ, मैं 15 करता हूँ, तो अब देखेंगे रमनदीप आ रहा होगा आंसर, रमनदीप आ रहा है। तो अब देखिए, अब मैं आगे ड्रैग करूँगा तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ रेफरेंस लगाने पड़ेंगे ताकि ये एम्प्लॉय नेम अपनी जगह फिक्स हो जाए। यानी कि जो वैल्यू सभी के लिए होती है हम उस वैल्यू को फिक्स करेंगे। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो रेफरेंस में आपको समझाई थी, यानी जो वैल्यू सभी के लिए है उस वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे F2 कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये आ रहा है A2, ठीक है, यानी A2 एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड इन सभी के लिए, यानी फादर ने मोबाइल नंबर, जोन वगैरह सभी को निकालने के लिए हमको इसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये वैल्यू इन सब के लिए यूज़ होगी। तो हम इसको फिक्स करेंगे, फॉर्मूला F4। अगर आपने रेफरेंस वाला मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन में डालूंगा, वो ज़रूर देखिएगा, तभी ये फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। टेबल तो मेरी सभी वही होगी, डाटा वो वहीं से उठाएगा। और मैच केस में क्या होगा, मैच केस में ये B1 यानी कि एम्प्लॉय नेम, ठीक है, जब ये आगे बढ़ेगा तो फादर नेम यानी B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा मदर नेम, यानी कि ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो हम B1 को तो हम फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरी जो रेंज थी A1 से लेके H1, ये वाली रेंज ये सभी के लिए सेम रहेगी। ठीक है, अगर मैं फादर नेम की कॉलम इंडेक्स भी निकालूंगा तो भी ये रेंज सभी के लिए सेम रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, उस रेंज को भी फिक्स कर देता हूं। F4 से पूरी की पूरी रेंज मेरी फिक्स हो गई है।
ठीक है, बाकी तो ज़ीरो है ही। अब एंटर कर देते हैं। चलिए अब ड्रैग करते हैं, मेरा आंसर आया या नहीं आया। तो देखिए चेक करते हैं। एम्प्लॉय नंबर 15 रमनदीप विजेंद्र प्रमिला, मदर नेम है। एम्प्लॉय नंबर 15 देखिए रमनदीप विजेंद्र प्रमिला, और मोबाइल नंबर लास्ट में 438, लास्ट में ये 438 जोन नॉर्थ, और डेजिग्नेशन हेल्पर, सैलरी 12,000। ठीक है। अब कोई वैल्यू दोबारा से लेते हैं, जैसे अब वो 21 लेते हैं, तो 21 कैसे लेंगे और उसका डाटा देखते हैं। 21 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए आ रहा है मनोरमा। तो उसकी भी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय नेम मनोरमा, फादर नेम मनोज कुमार और मदर नेम मोहिनी। देखिए 21 मनोज कुमार, फादर नेम मोहिनी, मदर नेम मोहिनी, और मोबाइल नंबर लास्ट में 768, जोन साउथ, और ये मैनेजर था, और सैलरी 30,000। ठीक है, यानी कि ये डाटा अब मेरा पूरी तरीके से मैच कर रहा है। तो हमने देखा कि वीलुकअप के साथ रेफरेंस की मदद से हम एक बड़े डाटा में से डाटा कैसे उठाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।